हाय एवरीवन, पाथफाइंडर के थर्मल फिजिक्स का एमसीक्यू नंबर 23 डिस्कस करेंगे। इफ़ यू वांट यू कैन पॉज द स्क्रीन, यू कैन रीड द क्वेश्चन वंस, ताकि आपको क्लैरिटी से सब कुछ पता हो जो हम डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे में क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास एक सिलेंडर है जिसका फाइनाइट कंडक्टिविटी है। सिलेंडर का कंडक्टिविटी फाइनाइट दिया हुआ है। यहाँ एक पिस्टन है और इसके अंदर एक आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है। The piston is free to slide and there is no friction between piston and walls of the cylinder. Okay. अब क्योंकि ये पिस्टन इक्विलिब्रियम में है तो इनसाइड और आउटसाइड प्रेशर बराबर होगा। तो P inside is equal to P outside and outside pressure is atmospheric pressure equal to 10⁵ Pascal. क्वेश्चन कह रहा है कि a transient pulse of heat is injected into the cylinder through its walls, causing the gas to expand until its volume changes by 0.2 liters. इस सिलेंडर के अंदर थ्रू द वॉल्स एक ट्रांजिएंट पल्स ऑफ हीट दिया गया। ट्रांजिएंट पल्स ऑफ हीट का मतलब होता है हीट वाज गिवन ऑल ऑफ ए सडन, अचानक से एक हीट दे दिया। तो अचानक से हीटिंग में क्या होगा कि भले इसका कंडक्टिविटी फाइनाइट है, सोचिए अगर हीटिंग स्लोली किया जाता तो स्लो हीटिंग होता तो स्लोली ये गैस सराउंडिंग को भी हीट लूज कर पाता और इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रह जाता। तो पिस्टन अगर मूव करता, स्लोली मूव करता, तो वी कुड हैव सेड समथिंग अबाउट द प्रोसेस कि हाँ ऐसा प्रोसेस हुआ होगा, ऐसा प्रोसेस हुआ होगा। क्योंकि ऑल ऑफ ए सडन हीटिंग हुआ है तो ये जो प्रोसेस होगा वो इरिवर्सिबल होगा। और जैसे आप हीट देंगे अचानक से द गैस विल पुश द पिस्टन और पिस्टन आगे मूव करेगा। और जैसा क्वेश्चन कह रहा है समवेयर ये पहले वॉल्यूम अगर वी था तो एक्सपैंड करके अपना वॉल्यूम V प्लस 0.2 लीटर्स कर लेगा। तो हमें बीच में क्या क्या कैसे हुआ नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि इनिशियल प्रेशर P0 था और फाइनली जहाँ रुक जाएगा वहाँ पे प्रेशर P0 हो जाएगा। तो इनिशियल प्रेशर भी P0 था, फाइनल प्रेशर भी इनसाइड का P0 रहने वाला है। बट बीच में प्रेशर कांस्टेंट रहेगा ये नहीं कह सकते। बीच में मतलब थ्रू आउट यहाँ से यहाँ तक जाने के दौरान इन बिटवीन व्हाट हैपेंड वी आर नॉट श्योर अबाउट, because the process is all of a sudden. It is an irreversible process and we have no idea what is happening in between. But one thing we are sure of, that energy will remain conserved. और क्योंकि ये बहुत जल्दी हुआ तो वॉल से कोई हीट लॉस नहीं मान रहे हैं। तो अगर इसको हमने हीट सप्लाई किया मान लेते हैं Q, तो वो Q दो जगह गया, वर्क डन में और इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में। अब वर्क डन गैस ने किस पे किया? तो पिस्टन जब आगे मूव कर रहा था तो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है थ्रू आउट हमेशा ही P0 मान सकते हैं। तो पिस्टन ने इसको कंप्रेस किया। कितना कंप्रेस किया भाई? सराउंडिंग को कितना कंप्रेस किया? जितना ही एक्सपैंड हुआ। कितना एक्सपैंड हुआ? 0.2 लीटर से। तो वर्क डन ऑन द सराउंडिंग, आई विल यूज डिफरेंट कलर। वर्क डन ऑन द सराउंडिंग will be P0 into delta V. Work done on atmosphere. Work done on atmosphere. ये वर्क डन हमें यहाँ से मिल जाएगा P0 डेल्टा V। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी, सोचो अगर ये प्रोसेस स्लोली होता तो फाइनाइट कंडक्टिविटी की वजह से टेम्परेचर हमेशा सेम रहता, और टेम्परेचर अगर सेम रहता तो डेल्टा U 0 होता। लेकिन क्योंकि सब कुछ ऑल ऑफ ए सडन हुआ है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज हो सकता है। दिस विल बी F/2 nR डेल्टा T, यानी F/2 nR T2 दैट इज P2V2 माइनस P1 V1। अब ये निकालने के लिए हमें प्रोसेस कैसा है ये जानने की जरूरत है ही नहीं, हमें इनिशियल और फाइनल कंडीशन ही जानना होगा, बिकॉज डेल्टा U इज़ अ पॉइंट फंक्शन। और मुझे पता है कि फाइनल प्रेशर P2, इसको P2 बोल सकते हो, विच इज़ इनसाइड प्रेशर को मैंने PI से डिनोट कर दिया। ये फाइनल है, ये इनिशियल है। P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P0। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ F मोनोएटॉमिक है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 3/2 और ये आ जाएगा कितना? P0 V2 माइनस V1 विच इज़ डेल्टा V, यानी ये 3/2 P0 डेल्टा V आ गया। तो Q क्या होगा? W प्लस डेल्टा U, ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप जोड़ दीजिए इन दोनों को। P0 डेल्टा V 3/2 P0 डेल्टा V, Q will be 5/2 P0 डेल्टा V। 5/2
पी नॉट इज 10⁵, डेल्टा वी 0.2 लीटर्स। इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दीजिए, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्यू आपका आ जाएगा 50 जूल्स। एक बात, इस सवाल में मैंने सिलेंडर को जो हॉरिजॉन्टल माना है वो इसलिए माना, क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ नहीं है ऐसा, क्योंकि अगर सिलेंडर को मैं वर्टिकल मानता तो एनर्जी कंजर्वेशन में वर्क डन बाय ग्रेविटी भी काउंट करना पड़ता, या पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पिस्टन भी काउंट करना पड़ता, और उसके लिए हमें मास ऑफ द पिस्टन जानना होता, जो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। तो इट वाज ए सेंसिबल एजम्पशन टू कंसीडर द सिलेंडर एज हॉरिजॉन्टल। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन। आई डोंट थिंक एनीथिंग रिमेन्स टू बी डिस्कस्ड इन दिस क्वेश्चन। हाँ, एक और बात, अब क्योंकि फाइनाइट कंडक्टिविटी है तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पे भी ये पिस्टन रुकने वाला है नहीं, क्योंकि ये हीट सराउंडिंग को लूज़ करेगा तो अल्टीमेटली इसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर पे आने वाला है, जो कि इनिशियली था। नंबर ऑफ मोल सेम है, बाहर का प्रेशर पी नॉट है, तो जहाँ भी रुकेगा फाइनली प्रेशर अंदर पी नॉट ही होगा, जो ये है, और फाइनल टेम्परेचर भी बहुत देर के बाद सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर ही हो जाएगा। तो ये यहाँ पे रुकने वाला नहीं है, स्लोली हीट लूज़ करके वापस ये इसी स्टेट में बहुत देर बाद रीस्टोर हो जाएगा, बिकॉज द सिलेंडर हैज़ फाइनाइट थर्मल कंडक्टिविटी। आई होप आपको इस क्वेश्चन के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो सही लगा है तो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है ऑलरेडी, यू कैन लाइक द वीडियो, यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।